बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय हो। सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी भक्तजन 9वें अध्याय का श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता जीवन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको सुनो और अपने जीवन में उतारो। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे दोषी रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा तथा बड़ी अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्म युक्त है, साधन करने को बड़ी सुगम और अविनाशी है। हे परंतु इस तत्व ज्ञान रूपी धर्म में सिद्धि रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे सच्चानंद घन परम आत्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदैव परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्पों के आधार स्थिर हैं। इसलिए वास्तव में उनमें स्थिर नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थिर नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाले तथा भूतियों को उत्पन्न करने वाले भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थिर नहीं है, क्योंकि जिस आकाश से उत्पन्न हुई सर्वज्ञ विचारने वाले महान वायु सदा ही आकाश में स्थिर है, वैसे ही मेरी संकल्प द्वारा उत्पन्न वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थिर हैं। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्पना के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और काल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। किसे की अपनी त्रिगुणियों माया को अंडी करके स्वभाव के बस में उत्पन्न हुए इस संपूर्ण भूत समुद्रियों को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता है। हे अर्जुन, उन कर्मों में अस्पृहत तथा उदासीन के सदैव स्थिर हुए मुझे परमात्मा को वो कर्म नहीं मानते हैं। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठा के संकोच से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आगमन मन रूपी चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूपी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ी लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे परमात्मा को तुझे समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरित हुए को साधारण माया मानते हैं, जो कि वृक्ष आशा पृथ्वी कर्म और पृथ्वी ज्ञान वाले ज्ञानी जन वृक्षों के और
असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामों से स्वाभाविक को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुई भी जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्यास से युक्त हुए निरंतर बचते हैं। वे द्रव्य निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भावों से मुझे उपासित हैं। उनमें कोई मैं मुझे श्रेष्ठ स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एक तत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही हैं, इस भाव से उपासित हैं। और दूसरे प्रवक्त वक्ताओं से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कहीं कहीं बार प्रकार से भी उपासित हैं। क्योंकि किंतु अर्थात सिद्ध कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पंड महायज्ञ ज्ञानियों का स्मृत कर्म में हूँ, स्वाधीन अथवा पीताम्बर के निर्माता दिए जाने वाले अन्न में हूँ, औषधि और सब वनस्पतियों में हूँ, एवं मंत्र में हूँ, गीत में हूँ, आंगी में हूँ, हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता और धारण पोषण करने वाले एवं कर्मों के फलों को देने वाले तथा पिता माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस प्राप्त होने वाले तथा भरण पोषण करने वाले सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देने वाला, सबका वासना स्थान और शरण लेने योग्य तथा पृथ्वी उपहार न चाहकर हित करने वाले और उत्पत्ति प्रलोप रूपी तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूपी हूँ, तपता हूँ और वर्षा को आकर्षित करता हूँ और वर्षा अंत हूँ। और अर्जुन में ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किया हुआ सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ के द्वारा पूजा कर स्वर्ग को प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूपी इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी तीनों वेदों में कहे हुए सकर्म कर्मों के शरण हुए और भोगों को करने वाले पुरुष बारंबार जान अनजाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य
क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अन्य भाव से मेरे में स्थिर हुए भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन्हें नित्य एक ही भाव से मेरे में स्तर वाले पुरुषों को योग्य क्षण में स्वर्ग प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यपि सिद्धि से युक्त हुए जो सकर्मी भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वे भी मूर्खों ही पूछते हैं, किंतु उनका भय पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञ का भुक्त और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्वों से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अतः पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यही नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पीताम्बरों को पूजने वाले पीताम्बरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पुनः जन्म में यह सुगमत भी है कि पत्र, पुण्य, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उसे शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए वह पत्र पुण्य आदि में सैकड़ों रूप से प्रकट होकर पृथ्वी सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वयं धर्म संचालक रूप से तप करता है, वह सब मेरे अर्पण करता है। इस प्रकार कर्मों को मेरे अपूर्ण करने रूप सन्यासी योगियों से युक्त हुए मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनसे मुक्ति हुई मेरे को ही प्राप्त होवेगा। यपि मैं सब भूतों में सवा भाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजता है वह मेरे में और भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुचारी भी अन्य भाव से मेरे भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मान्य योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाले हैं, अर्थात उनसे भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के सामने अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि का तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्रह्मजन तथा राजा ऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भक्तर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरे ही भजन कर। और मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूपी भसने वाले
विषय भोग को न फंसकर निरंतर मेरे ही भजन कर केवल मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझे परमेश्वर को ही सिद्ध प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मन और पाठन पठन द्वारा निरंतर बहने वाला हो तथा मुझे शंख चक्र गदा ब्रह्म और कीटरी कुंडलियां आदि विस्मरण से युक्त पीताम्बर वनमाला और कस्तूर भाव धारणी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वज्ञ संपूर्ण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहालता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझे सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य मधुर गंभीरता उदारता वैशल और सुधरत आदि भक्ति सहित गुणों से उत्पन्न सबके आश्रय रूपी वासुदेव को विनम्र भाव पूर्वक भक्ति सहित दंडवता प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुए। तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत हमारे